गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ग्रामर का सबसे ज्यादा चर्चित और एक हॉट टॉपिक लेकर मैं आया हूं बच्चों। वो है दिस, दैट, इट, दीज और दोज के बीच जो कॉमन सा डिफरेंस होता है, बारीक सा जो फर्क होता है, उस टॉपिक को लेकर मैं आया हूं बच्चों। क्या है? दिस, दैट, इट, दीज एंड दोज। ये जो बारीक फर्क है, इसको लेकर मैं आया हूं बच्चों। अब देखो, दिक्कत कहां होता है पता है? जैसे मान लीजिए कि दिस मीन्स यह होता है, ठीक है। दीज मीन्स क्या होता है? ये सब। और दोज मीन्स क्या होता है? वे सब। दैट मीन्स वह। और इट का दोनों मीनिंग निकलता है, यह और वह निकलता है। दिक्कत तब होती है जब दैट का भी हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह होता है। और ही का भी हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह होता है। और सी का भी हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह होता है। और इट का भी हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? वह हो जाता है। वहां बच्चे क्या होते हैं? फंसने लगते हैं कि सर बताइए कि क्या करें, वहां पर दैट लगावें या फिर ही लगावें या फिर सी का प्रयोग करें। तो बच्चों, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए, है ना, जो आप लोग को दिमाग में जो डाउट रहता है कि कहां पर सर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, है ना, कहां पर ही का प्रयोग करेंगे, कहां पर सी का प्रयोग करेंगे, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि विद्यार्थियों के लिए जो है ना, एक डेडिकेटेड वीडियो है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि रामबाण वीडियो कहा जा सकता है। मैंने हर एक पहलू को यहाँ पर लिखने का प्रयास किया, हर एक पॉइंट को। शायद आप लोग चाहें तो स्लाइड्स में आप लोग देख सकते हैं, मैंने हर एक बिंदु को यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, ताकि बच्चों में जो सस्पेंस है, जो दुविधा है, इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी बच्चों। तो एक बार बच्चे इस पर जो है सरसरी निगाह से जो आप लोग नजर थोड़ा दौड़ा लीजिए। आई होप बच्चों कि आप लोग जो है एक बार जरूर नजर को दौड़ा लिए होंगे। दिस में क्या क्या लिखा हुआ है, दैट में क्या क्या लिखा हुआ है, ईट में क्या क्या लिखा हुआ है, दीज में क्या क्या लिखा हुआ है, और दोज में क्या क्या लिखा हुआ है। आई होप आप लोग जो है सरसरी निगाह से जो है आप लोग इस बात को देख लिए होंगे। चलिए, अब मैं एक एक करके जो है बताते जा रहा हूं। इसका एक चीज याद रख लो, मतलब सबसे मोटा अंतर, दिस, दैट, ईट, दिज और दोज। बस यही याद रखना कि यदि मैं कोई वस्तु को इशारा करके बोल रहा हूं, इस बात को याद रखना कि यदि मैं किसी चीज को क्या करके बोल रहा हूं, इशारा करके बोल रहा हूं। इशारा करने का मतलब क्या है? जैसे उंगली से ऐसे दिखा रहे हो, इशारा करके दिखा रहे हो, देख रहा है, जैसे नहीं बोल रहा कि यह एक लड़का है। यदि मैं हाथ से इशारा करके बोल रहा हूं या फिर उंगली से इशारा करके बोल रहा हूं, तो वहां पर क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जहां पर इशारा करके, ध्यान रहे, क्या करके? इशारा करके जो बोल रहा है। जैसे यह एक लड़का है, उसके बाद क्या बोल रहा है? यह एक लड़की है। देखो, मैं उंगली से इशारा करके बोल रहा हूं, वह एक लड़का है ना, वह एक हाथी है, ये सब लड़कियां हैं, ये सब कलमे हैं, है ना, वे सब घोड़े हैं। वे सब क्या है? घोड़े हैं। तो मतलब जहां पर इशारा करके, हाथ से इशारा करके प्रयोग कर रहा है, वहां पर हम लोग जो है दिस, दैट, इट, दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, हाथ से इशारा होना चाहिए, तभी वहां पर हम लोग दिस, दैट, है ना, दीज, दोज का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात क्या है? दिस
जो है दिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यह। देखो मैं लिख रखा हूं, दिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यह होता है। दैट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह। दैट का हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों? वह होता है। और ईट देखो, ईट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यह और वह दोनों होता है। ईट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यह और वह, मतलब दोनों होता है। ध्यान रखिएगा बच्चे, सर ईट का दोनों मीनिंग निकलता है, एक यह भी निकलता है और एक वह भी निकलता है। दीज का हिंदी मीनिंग, एक सेकंड बच्चे, यहां पर वे सब हो गया है, वे सब नहीं, यहां पर ये सब हो गया। क्या होगा? ये सब। दीज का जो हिंदी मीनिंग क्या होगा? ये सब हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है? दोज। दोज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? दोज का हिंदी मीनिंग होता है वे सब। ठीक है बच्चे, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। दिस, THIS, दिस का हिंदी मीनिंग यह होता है। THAT, दैट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वह होता है। IT, ईट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यह और वह दोनों होता है। THESE, दीज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ये सब होता है। और THOSE, दोज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वे सब। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे कि अपने साथ जो है कौन सा वर्ब लेगा। अपने साथ जो है दिस, अपने साथ दिस जो है ये कौन सा वर्ब लेगा? तो देखो बच्चों, दिस जो अपने साथ क्या लेगा? ये इज लेगा। दैट अपने साथ क्या लेगा? ये भी इज लेगा। ईट अपने साथ क्या ले रहा है? इज लेगा। दीज जो है अपने साथ क्या लेगा? आर लेगा। दो जो है अपने साथ क्या लेगा? आर लेगा बच्चों। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। दिस क्या लेगा अपने साथ? इज लेता है। दैट अपने साथ क्या लेता है? इज लेता है। ईट अपने साथ क्या लेता है? इज लेता है। दीज अपने साथ क्या लेता है? आर लेता है। दोज अपने साथ क्या लेता है? आर लेता है। इज इट क्लियर? अब बच्चों वही चीज को मैं लिख रखा हूं, इंडिकेटिंग बाय फिंगर। देखो यहां पर भी लिखा हुआ इंडिकेटिंग बाय फिंगर, मतलब क्या? जहां पर उंगली से इशारा कर रहे हो, है ना। इंडिकेटिंग बाय फिंगर का मतलब होता है जहां पर तुम उंगली से इशारा कर रहे हो, वहां पर बच्चों लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगेन यहां भी लिखा हुआ है इंडिकेटिंग बाय फिंगर, मतलब क्या करो? उंगली से जहां पर क्या कर रहे हो? इशारा कर रहे हो। यहां पर भी अगेन वही चीज को लिख रखा हूं, इंडिकेटिंग बाय फिंगर, मतलब जहां पर उंगली से इशारा कर रहे हैं। और यहां पर भी क्या है? इंडिकेटिंग बाय फिंगर, जहां पर आप उंगली से इशारा कर रहे हैं। इंडिकेटिंग बाय फिंगर, जहां आप उंगली से इशारा कर रहे हैं। क्लियर? तो ये आप देख रहे होंगे कि यहां पर भी इंडिकेटिंग बाय फिंगर है, यहां पर भी इंडिकेटिंग बाय फिंगर है, इंडिकेटिंग बाय फिंगर है, इंडिकेटिंग बाय फिंगर है, यहां पर भी क्या है? इंडिकेटिंग बाय फिंगर दिया हुआ है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस का जो प्रयोग होगा, एक चीज याद रखना, जो दिस का जो प्रयोग होता है वो नजदीक की वस्तु के लिए होता है। ध्यान देना, कौन सी वस्तु के लिए होता है? नजदीक। नजदीक की वस्तु के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। और दैट का जो प्रयोग होता है वो होता है दूर की वस्तु के लिए। ध्यान देना, दूर की वस्तु के लिए होता है। ठीक है? वहीं पर देखोगे दिस, दिस का प्लुरल क्या होता है? दिज। एक याद रखना, दिस का प्लुरल क्या होता है? दिज। दिस का प्लुरल क्या होता है? दिज। ये भी क्या होता है? नजदीक की वस्तुओं। क्या बतला रहा है? नजदीक की वस्तुओं। नजदीक की क्या बता रहा है? ये वस्तुओं बता रहा है। नजदीक की वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। और दोज, दैट का प्लुरल होता है दोज। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि दैट का प्लुरल क्या होता है? दोज होता है। दैट का प्लुरल क्या होता है बच्चे? दोज होता है। और ये जो है दूर की वस्तुओं के लिए, कौन सी वस्तुओं के लिए? दूर की वस्तुओं के लिए। इस बात को याद रखिएगा। तो दोज का प्रयोग कहां करते हैं? दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दोज का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नीचे। एक बार फिर से बच्चों सुन लो, दिस का प्लुरल क्या होता है? दीज होता है। और दैट का प्लुरल क्या होता है? दोज होता है। दैट का प्लुरल क्या होता है बच्चे? दोज होता है। क्लियर? अब एक चीज जानो,
दिस हमारा क्या है, सिंगुलर है ना, ये कौन सा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। तो जब ये एक वचन शब्द है, जब इसे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, तो जाहिर से बात है ये क्या लेगा, या सिंगल पर्सन या ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, ये दिस जो है अपने साथ क्या, ये सिंगल पर्सन लेगा, मतलब इससे क्या एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु का बोध होगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, दिस से क्या होगा, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होगा। अगेन दैट, देखिए क्या है, दैट का ऑपोजिट देखिए, दैट भी क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, दैट भी क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, मतलब एक वचन शब्द है। जब एक वचन शब्द है तो जाहिर से बात है कि ये भी जो क्या है, सिंगल पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा, सिंगल पर्सन या फिर क्या लेगा, ये ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, एक व्यक्ति या एक वस्तु को लेगा। सिमिलर यहां देखिए ईट, ईट भी तो क्या है, सिंगुलर वर्ड है, मतलब एक वचन शब्द है, तो ये भी क्या लेगा, ये सिंगल ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये भी एक ही वस्तु का बोध करवाएगा। अब देखो यहां पर इंटरेस्टिंग आने वाला है, दीज और दोज में। दीज हमारा क्या है, दीज हमारा जो है प्लूरल वर्ड है। क्या है, दीज हमारा प्लूरल वर्ड है। तो दीज यदि हमारा प्लूरल वर्ड है तो ये क्या अपने साथ भी क्या मल्टीपल पर्सन्स लेगा या ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसके साथ बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं या बहुत सारे क्या आ जाता है, वस्तु आ जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इसके साथ जो है बहुत सारे जो है व्यक्ति या फिर बहुत सारे क्या आ जाएंगे, वस्तुएं आ जाएंगे। ये दरवाजा नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? अगेन बच्चों क्या है, दोज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोज। तो दोज भी अपने साथ क्या लेगा, मल्टीपल पर्सन्स या फिर मल्टीपल क्या ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि दोज भी क्या है हमारा प्लूरल वर्ड है। और जब ये प्लूरल वर्ड है तो ये भी अपने साथ क्या लेगा, ये भी अपने साथ जो है ये मल्टीपल मतलब पर्सन्स या फिर ऑब्जेक्ट लेगा, मतलब ढेर सारे जो है इसमें व्यक्ति आ जाएंगे, फिर ढेर सारे वस्तु आ जाएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि दीज हमारा क्या है, प्लूरल वर्ड है। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे दिस के साथ जो है लाइविंग थिंग। लाइविंग थिंग का मतलब होता है सजीव वस्तु का बोध होता है, इस बात को याद रखिएगा। अमूमन क्या होता है, सजीव वस्तु का बोध होता है। और दैट भी क्या अपने साथ लेगा, ये सजीव व्यक्ति लेगा, मतलब इसके साथ भी क्या है, सजीव का ही बोध होता है। लेकिन ईट यदि देखिएगा ना, ईट जो है आप लोग जानते होंगे, ईट जो है ये नन लाइविंग, क्या बोल रहा है ये, अक्सर नन लाइविंग मतलब क्या होता है, निर्जीव। नन लाइविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव। जैसे आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, एक लाइविंग थिंग्स होता है और होता है नन लाइविंग थिंग्स होता है। तो लाइविंग थिंग्स किसको कहते हैं, सजीव को कहते हैं। सजीव का मतलब क्या, दैट हैज लाइफ, मतलब जिसमें जान होता है। और नॉन लाइविंग थिंग्स क्यों कहते हैं, दैट हैज नो लाइफ, जिसमें क्या होता है, जीवन नहीं होता है। नॉन लाइविंग थिंग्स या फिर क्या, छोटे छोटे जो स्मॉल बर्ड्स, छोटे छोटे पक्षी, जैसे कौवा है, गिद्ध है, कबूतर है, मैना है, गौरैया है, इंसेक्ट्स है ना, जैसे मान लो चूहा हो गया है ना, जैसे मान लो तिलचट्टा हो गया, जैसे तुम्हारा क्या है पिपरी हो गया, मतलब छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। वहीं पर दीज का क्या है, दीज भी जो अपने साथ क्या लेगा, ये भी लाइविंग थिंग से लेकर जाएगा। दीज भी जो है अपने साथ क्या लेकर जाएगा, लाइविंग थिंग से लेकर जाएगा, अर्थात सजीव वस्तु लेकर जाएगा। दोज क्या लेकर जाएगा, दोज जो है, दोज भी अपने साथ जो है लाइविंग थिंग से लेकर जाएगा। दोज भी जो है क्या लेकर जाएगा, लाइविंग थिंग्स अर्थात सजीव के साथ जाएगा। इज इट क्लियर। तो यहां पर एक एक्सेप्शन जो हमारा अपवाद जो है, ये जो ईट देख रहे हैं, ईट, ये जो आप लोग ईट देख रहे हैं, ईट जो है ये अपने साथ निर्जीव वस्तु लेता है। क्या लेता है, निर्जीव। ईट इकलौता जो है, ईट क्या लेता है, निर्जीव लेता है। बाकी सारे के सारे, चाहे दिश हो, चाहे दैट हो, या फिर दीज हो, या फिर दोज हो, ये सारे के सारे लाइविंग है ना थिंग्स के साथ जाता है। दूसरी बात क्या है, दिस हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट जाएगा। दैट भी हमारा क्या सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट जाएगा। ईट भी हमारा क्या सिंगुलर वर्ड है, तो ये भी क्या जाएगा, सिंगुलर है ना, यहाँ पे लिखा होगा, मतलब सिंगुलर ऑब्जेक्ट ही जाएगा यहाँ पर। दीज हमारा क्या प्लूरल वर्ड है,
तो इसके साथ प्लुरल ऑब्जेक्ट जाएगा। दोज भी हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी क्या प्लुरल ऑब्जेक्ट जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस सिंगुलर, तो इसके साथ व्यक्ति भी सिंगुलर। दैट भी सिंगुलर, तो इसके साथ व्यक्ति भी सिंगुलर। ईट हमारा सिंगुलर, तो इसके साथ जो भी जीव है वो भी क्या है, सिंगुलर है। दीज हमारा प्लुरल, तो इसके साथ वस्तु या सामान क्या प्लुरल। दोज में हमारा प्लुरल है, तो इसके साथ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, प्लुरल है। इज इट क्लियर? अब बच्चे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं एक एक एग्जाम्पल से इसको एक या दो एग्जाम्पल से हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, है ना। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यह एक लड़का है। क्या लिखा हुआ बच्चों, यह एक लड़का है। यह एक लड़का है, तो देखो यह हमारा क्या है, एक सिंगुलर शब्द है। लड़का भी क्या है, एक वचन है कि नहीं, तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज अ बॉय। क्या हो जाएगा बच्चे, दिस इज अ बॉय। क्या हो जाएगा, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। आगे हम लोग देखेंगे एक और उदाहरण जैसे ले लो, एक ले लेते हैं। यह एक घोड़ा है। बताएंगे बच्चे इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज अ हॉर्स हो जाएगा। दिस इज अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है, दिस इज अ हॉर्स हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। वह एक लड़की है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, देखो मैं ऊपर में लिख रहा हूं दैट, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दैट इज अ गर्ल। क्या हो जाएगा बच्चे, दैट इज अ गर्ल। एक और उदाहरण आप लोग सकते हैं, वह एक हाथी है। वह एक हाथी है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एन एलिफेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज एन एलिफेंट। यहां पर क्या दिया है, यह एक कलम है। अब एक चीज ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, यह एक कलम है, तो कलम हमारा क्या है, नॉन लाइविंग है ना, मतलब निर्जीव वस्तु है। कलम सजीव है कि निर्जीव है, बताइए आप लोग। तो जवाब होगा कि कलम हमारा क्या है, नॉन लाइविंग थिंग्स है, अर्थात निर्जीव वस्तु है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, इट इज आ पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट इज आ पेन हो जाएगा। ऐसे इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, एक ही चीज लिखू, वह एक कलम है, तो वह का भी अंग्रेजी वही होगा, इट इज आ पेन, क्योंकि कलम हमारा क्या है, नॉन लाइविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है। कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर दैट इज ए पेन लगा दीजिए, लेकिन नहीं, कलम हमारा क्या है, निर्जीव वस्तु है। और दैट का प्रयोग किसके साथ होता है, सजीव के साथ। देख रहे हैं, क्या होने चाहिए, सजीव होने चाहिए, तभी आप दैट लगा सकते हैं। और यदि निर्जीव पदार्थ आ गया तो वहां पर वह रहने पर भी हम लोग क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। आगे देखो क्या दिया है, ये सब घोड़े हैं। अब देखो ये सब क्या बहुवचन शब्द है कि नहीं, और बहुवचन के शब्द के साथ क्या है, क्या है, ये जो संज्ञा यहाँ पर क्या है, बहुवचन शब्द ही लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, घोड़े हैं, मतलब ढेर सारे घोड़े। तो क्या हो जाएगा, ये सब का अंग्रेजी दीज होता है, और दीज अपने साथ क्या लेता है, आर लेता है। दीज क्या अपने साथ लेता है, आर लेता है। घोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, हॉर्सेस। क्या हो जाएगा, हॉर्सेस, दीज आर हॉर्सेस। अगेन क्या दिया हुआ है, वे सब हाथियां हैं। क्या दिया हुआ है, वे सब हाथियां हैं। देखो वे सब क्या है, बहुवचन शब्द है, हाथियां भी क्या है, बहुवचन है कि नहीं, हाथियां भी यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। तो इसलिए वे सब का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, दोज। और दोज अपने साथ क्या लेता है, आर लेता है। और हाथियां का अंग्रेजी क्या होता है, एलिफेंट्स। तो बच्चों आई होप जो मैंने समझाने का प्रयास किया, दिस, दैट, इट, दिज और दोज, तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद 90% तो क्लियर हो गया होगा कि आज तक दिस, दैट, इट, दिज और दोज में जो फर्क नहीं कर पा रहा था बच्चे, शायद इस वीडियो को देखने के बाद उसके अंदर जो सस्पेंस रहा होगा आज तक, आज शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो क्लियर हो गया होगा।
और बच्चों एक चीज मैं और बतला देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल का चीज है और यकीन नहीं मानो बच्चों, ये इंटर ग्रेजुएशन तक ही काम होता है। मतलब एक तरह से कह सकते हो जीरो लेवल से जो है ये हीरो लेवल तक का जो है वीडियो एक तरह से कहा जा सकता है। तो आप लोग जो है आप लोग इस वीडियो का प्रयास कीजिएगा कि ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने भाई के बीच, है ना, अपने बहन, अपना साथी, दोस्त या फिर अपने रिश्तेदार के पास, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का लाभ जो है बच्चों बच्चे पा सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।